सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जय। तो आज मैं ये कथा पढ़ रहा था, स्कंद पुराण से कथा पढ़ रहा था मैं। तो आप देख सकते कि रात रात अगर मैं कथा पढ़ रहा था, तो आज मैं आपको ये कथा और अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ। तो अब तक मैं आपको एक शॉर्ट समरी देना चाहता हूँ, क्योंकि शॉर्ट समरी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार क्या है, सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न है, ठीक है। तो इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते हैं। तो उन इंद्रद्युम्न नाम के राजा को एक उन्हीं की सभा में उनको एक पंडित ने बोला था कि एक इंद्रद्युम्न राजा एक्चुअली भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और वो तमाम भगवान विष्णु के जितने भी मंदिर हैं उन सबका वो दर्शन कर चुके थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज का इच्छा था कि अब उनको कोई दर्शन, अब उनको और भी कोई नए नए भगवान के नए नए तीर्थ स्थानों के बारे में बताए, ताकि जल्द ही वहाँ पे जाके दर्शन कर सके। तो ऐसे ही एक जगह था आपका ऐसे ही एक जगह था कि पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो कि शंख क्षेत्र है, जो कि शंख के आकार का क्षेत्र है, जो कि श्री जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है। तो एक बार क्या होता है कि इंद्रद्युम्न जी के सभा में एक पुरोहित आते हैं। वो पुरोहित बोलते हैं कि इंद्रद्युम्न जी को कि नील माधव नाम की एक बहुत सुंदर डीटीज़ है, उनके आपके अवश्य दर्शन करना चाहिए। तो इंद्रद्युम्न जी बहुत बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने करीबी पुरोहित, जिनका नाम था विद्यापति जी, तो विद्या और बहुत सारे पुरोहित को भेजा था, लेकिन कोई भी पुरोहित उतने ठीक से ना ढूंढ सका। नील माधव कहाँ है, नील माधव कहाँ है, उनको ढूंढना था। तो विद्यापति जी ने नील माधव को ढूंढने गए, और उनको शबर नाम का एक क्षेत्र था जिसमें शबर जाति के लोग रहते थे। और शबर जाति के क्षेत्र में शबर जाति का जो मुखिया था, उस मुखिया का नाम विश्ववासु था। विश्ववासु उस मुखिया का नाम था। तो एक बार विद्यापति जी उस विश्ववासु जी के यहाँ ठहरने चले जाते। तो अब पता है कि जब भी विश्ववासु जी की भी एक पत्नी थी, बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि विद्यापति जी का विश्ववासु जी की जो बेटी है उसके साथ शादी हो जाता है, ठीक है। बेटी का शादी हो जाता है, क्योंकि पुत्र बेटे का रिलेशन है। विश्ववासु जी बड़े हैं विद्यापति जी से। तो विद्यापति जी नोटिस करते हैं कि विद्यापति जी हमेशा नोटिस करते थे कि विश्वासु जी जब भी कहीं जाते थे, तो जब भी वो आते थे कहीं से, तो उनके शरीर से बहुत अच्छा खुशबू आता था। तो एक बार वो अपनी पत्नी से पूछते थे, क्यों पत्नी से पूछते थे कि उनकी जो पत्नी है वो एक्चुअली में विश्वासु जी की बेटी है। तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ऐसी सुगंध क्यों हो रहा है। तो वो नील माधव के यहाँ पूजा करने जाते हैं, तो वो अचानक से तो खुश हो जाते हैं। और अब तक हम यहाँ पे यही पढ़ रहे थे कि विद्यापति जी को पता चल जाता है कि विश्वासु जी के यहाँ ये चल रहा है। तो मैंने आपको नील माधव के यहाँ दर्शन है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दिया था। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि द्यूत विद्यापति की वापसी। तो हम यहाँ पे पढ़ते कि जैमिनी ऋषि ने क्या कहा कि ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहे जाने पर शबरी चिंतित हो गई। उसने सोचा, जनार्दन जिसे गुप्त रखा जाता है हमारी जीविका का साधन है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सबके सामने प्रकट होने के कारण हमारा दुर्भाग्य निकट है। यदि मैं इस ब्राह्मण को भगवान का दर्शन न करूं तो वह मुझे शाप देगा। भगवान का सभी को आदर करना चाहिए, विशेषकर जब वो अतिथि है। तो सबकी इच्छाएं पूरी ना हो तो मेरे दिनों लोगों को निष्फल हो जाती हैं। जब यह भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तब माधव पृथ्वी के भीतर अदृश्य हो जाएंगे, ठीक है। जब ये भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तब माधव पृथ्वी के भीतर अदृश्य हो जाएंगे। तब इंद्र के समान पराक्रम वाले राजा इंद्रद्युम्न, जो अपनी भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मा लोक जाने वाले हैं, वो अपनी प्रजा के साथ यहाँ आएंगे और 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। वे लकड़ी में विष्णु के चारों रूपों की प्रतिमा स्थापित करेंगे। यदि ब्राह्मण अतिथि अत्यंत भाग्यशाली हो तो भगवान का अंतर्धान शीघ्र ही होगा। इसलिए मैं उस लीलेंद्रमणि को अच्युत नीले नीलम के रंग का दिखाऊंगा। जब भाग्य द्वारा कोई कर्तव्य निर्धारित हो जाए तो उसे टालने का कोई भी प्रयास उचित नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जैमिनी ब्राह्मण है जो कि भविष्यवाणी करे कि क्या क्या होगा, ठीक है। जब माधव पृथ्वी के भीतर अदृश्य हो जाएंगे तब इंद्र के समान पराक्रम वाले राजा इंद्रद्युम्न, जो अपने भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मा लोक जाने वाले हैं, वे अपनी प्रजा के साथ यहाँ आएंगे और 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो ऐसा जो करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, इंद्रद्युम्न जी लकड़ी में विष्णु के 4 प्रतिमा को स्थापित करेंगे लकड़ी में।
और यदि ब्राह्मण अतिथि अत्यंत भाग्यशाली हो तो वो भगवान का अंतर्धान शीघ्र ही होगा। इसलिए मैं उसे नीलेंद्रमणि को अच्युत नीले नीलम के रंग का दिखाऊंगा। जब भाग्यशाली द्वारा कोई कर्तव्य निर्धारित हो जाए तो उसे टालने का कोई प्रयास उचित नहीं। इस बार बार विचार करते हुए शबरा ने अपने मन में उस ब्राह्मण से कहा जो सामने बैठे अविचल विष्णु का ध्यान कर रहे थे। ने अपने मन में उस ब्राह्मण से कहा जो सामने बैठे अविचल विष्णु का ध्यान कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे ये है कि आपका कि और बड़ी तब क्लैरिटी होगी। शबरा ने कहा राजा इंद्रद्युम्न के यहाँ आकर निवास करने की खबर हमें पहले से ही परंपरागत रूप से पता है। हे ब्राह्मण, तुम उससे भी अधिक भाग्यशाली क्योंकि तुम उससे पहले नील माधव का दर्शन करोगे। आओ हम पर्वत की चोटी पर ले चले। तो ये सब अभी जब जो भी चल रहा है ये इंद्रद्युम्न राजा और ये ब्राह्मण कौन है? विद्यापति जी। ठीक है, तो विद्यापति जी को बोला जा रहा है, यहाँ पर ब्राह्मण से संबोधित किया जा रहा है उनको। अभी और पढ़िए तो आपको एक क्लैरिटी आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो एक मिनट। तो अभी आप अगर और पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह कहकर उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और रास्ते में से जंगल की ओर चल पड़ा। वो ऊबड़ खाबड़ और पतली दे ये सब पपड़ नीचे के रास्ते में ऐसे हुआ है ना, अंधेरे में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ब्राह्मण का मौखिक निर्देश देकर मार्गदर्शन किया। तो यहाँ पे मन मन में एक्चुअली सोच रहे थे, ठीक है, कि शबर चिंतित हो गए। शबर क्यों चिंतित हो गए? कि जनार्दन जिसे गुप्त रखा जाता है हमारी जीविका का साधन है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सबके सामने प्रकट होने के कारण हमारा दुर्भाग्य निकट है। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये नील माधव के जो इतना गुप्त है, अगर ये गुप्त चीज़ के बारे में अगर पता चल गया तो उससे क्या हानि हो सकता है कि उनका दुर्भाग्य निकट हो जाएगा। यदि मैं ब्राह्मण को भगवान का दर्शन ना करूं तो वो मुझे श्राप देगा। ऑब्वियसली उनको डर था कि ब्राह्मण श्राप ना दे दे, ब्राह्मण का अनादर हो जाएगा। तो यहाँ ब्राह्मण मतलब विद्यापति जी ब्राह्मण है, जिनको इंद्रद्युम्न ने विद्यापति जी को आदेश दिया था कि आप नील माधव को ढूंढिए। तो ये विश्वासु जी अपने मन में सोच रहे हैं जिसको जैमिनी ऋषि जी कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा क्लैरिटी आ गया, इसमें रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ब्राह्मण का सभी को आदर करना चाहिए, विशेषकर जब वो अतिथि हो। ऑब्वियसली जैसे अतिथि को ही तो बोला गया अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम। तो ब्राह्मण का तो विशेषकर आदर करना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो दोनों लोग निष्फल हो जाएंगे। ब्राह्मण का इच्छा पूरी करना, तो ये सोच सके कि ब्राह्मण का आदर है, क्योंकि ब्राह्मण मतलब ऐसा ही नहीं कि उनका बहुत टास्क होता था कि वो काफ़ी शुद्ध सात्विक रूप से रहते थे ब्राह्मण। जब यह भगवान अंतर्धान हो जाए तब माधव पृथ्वी के भीतर अदृश्य हो जाएंगे। तो उनको पता था कि भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। क्यों अंतर्धान होंगे? कि अभी विद्यापति जी तो नील माधव का दर्शन कर लेंगे, विद्यापति जी नील माधव का दर्शन कर लेंगे, लेकिन जब विद्यापति जी इंद्रद्युम्न जी को बोलने जाएंगे कि नील माधव का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, तो जब इंद्रद्युम्न जी देखने आएंगे नील माधव जी को, तो नील माधव जी वहाँ से अंतर्धान हो जाएंगे। तो यही चीज़ विद्यापति जी को पहले से सब कुछ पता है, सॉरी विश्वासु जी को पहले से पता है। तो वो विश्वासु जी अभी अपने मन में ऐसे सोच रहे जिसको जैमिनी ऋषि कह रहे हैं। ठीक है, तो तब इंद्र के समान पराक्रम वाले राजा इंद्रद्युम्न जो अपने भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मन लोक जाने वाले हैं, वे अपने प्रजा के साथ यहाँ आएंगे और 100 अवश्य यज्ञ करेंगे, वे लकड़ी में ये सब प्रतिष्ठित करेंगे। ठीक है, और तो भगवान शीघ्र ही होंगे, और जब भाग्य कोई निर्धारित हो तो टालने का प्रयास नहीं। तो आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिर ये ब्राह्मण को जैसे बोला, फिर वो ब्राह्मण ने क्या किया, ऊबर खाबर हाथ पकड़ के कठिनाई चला। अब वो जहाँ तक ये है कि अब देखिए दोनों मूर्त के बीच में पवित्र सरोवर के तट पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सरोवर रोहिणी नाम से एक महान तीर्थ है, ये सभी जल का स्रोत है, यहाँ स्नान करने से व्यक्ति विष्णु के धाम पहुँचता है। ब्राह्मण, इसके पूर्व में कल्प वृक्ष के समान एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो घनी छाया प्रदान करता है। जो इस वृक्ष का छाया में आता है वह ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हो जाता है।
फिर अगर आप और इसको अच्छे से देखेंगे तो एक मिनट, तो यहाँ पे फिर लिखा है कि तो जेमिनी ने कहा कि तो अच्छा ठीक है, उसका दर्शन करने मात्र से तो ये महिमा बताया जा रहा है कि उस पेड़ का, उस कल्प वृक्ष के, एक विशाल बरगद का वृक्ष है। तो जेमिनी ने कहा ब्राह्मण ने कुंड में स्नान किया, अत्यंत प्रसन्न मन से उस बुद्धिमान व्यक्ति ने झुक कर दूर से ही हरि की स्तुति की, एकाग्रता और आनंद भरे शब्दों से मनी मन किया। विद्यापति जी ने फिर ये वही स्तुति कर रहे कि हे प्रधान से परे पुरुष, प्रधान से परे पुरुष, प्रधान मतलब प्रधान भगवान नेत्र से गर्भस्थ करते हैं उस प्रधान को, अमहतत्व, तो माया देवी से परे है पुरुष। हे सर्वव्यापी, हे सबसे महान भगवान, हे चल और अचल प्राणियों में रूपांतरित होने वाले भगवान, हे सर्वोच्च वास्तविकता, आपको प्रणाम। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रुति, स्मृति या पुराणों और इतिहासों में निर्धारित सभी पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से प्रसन्न किए जाने के योग्य हैं। हे परम प्रभु, सृष्टि के समय इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। हे ईश्वर ही आप ही है, रक्षा भी आप ही करते हैं, कल्प के अंत में सब कुछ उन्हीं के गर्भ में समा रहता है, वह विश्राम करते हैं। हे समस्त आत्मा, हे सर्वव्यापी आत्मा, आपको प्रणाम है। हे देवों के स्वामी, ये सब आप गुणगान पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप एक बार गुणगान पढ़िए। उस आत्मा को प्रणाम जो ब्रह्म के समान है, जो सभी दोषों से रहित और आनंद का साक्षात्कार रूप है। माया के स्वामी, ठीक है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ये भी आप पढ़ सकते हैं। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए, प्रेमी लक्ष्मी, आपको प्रणाम है। कमला के प्रेमी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के प्रेमी मतलब अर्थात विष्णु जी को प्रणाम है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ब्राह्मण ने हरि के सामने प्रणाम किया, प्रणव मंत्र जाप किया। जप के अंत में उनका मन शांत हो गया, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ के वे भगवान के पास गए और सोच कर खड़े हो गए कि उनके उद्देश्य पूरे हो गए हैं, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तब शबर ने ब्राह्मण से कहा, विश्वासु ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप भगवान के दर्शन करके संतुष्ट हो गए, दिन का अंत हो गया है, हम घर चलेंगे। आपको भूख और थकान है, वन में रहना जंगली जानवरों को भाता है, हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, जब तक सूरज की रोशनी है हमें घर लौटना चाहिए। ऐसा कहकर श्रवण ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और जल्द से जल्द अपने आश्रम लौटे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी आनंद के सागर का ध्यान करते हुए ब्राह्मण भूख, प्यास और थकावट के दर्द से बिल्कुल भी अवगत नहीं थे। आपने आनंद और अपने भौतिक शरीर के प्रति उदासीनता के कारण उसके ऊबड़ खाबड़ और पथरीले पथ पर चलते हुए दर्द महसूस नहीं हुआ, जो कांटे की अधिकता के कारण चलना बड़ा मुश्किल था। इसका मतलब ये है कि वो इतना भक्त में उच्च स्तर तक पहुंच गए कि उनके भौतिक शरीर में क्या क्या यातना हो रही थी उनको पता ही नहीं चल रहा था, वो ये यातना शून्य के समान था, ठीक है। तो विष्णु के दोनों महान भक्त ब्राह्मण और शबरों के इस स्थान में पहुंच गए। तो आप ये फिर देखिए, स्वागत सत्कार हुआ, हाँ ठीक है, ये थोड़ा पढ़िए। फिर शबरा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको थकान दूर हो गई क्या? क्या आपकी भूख और प्यास मेरे नगर वासियों कैसा था, ऐसे से पूछ रहे थे। फिर अगर आप विद्यापति जी बोले कि हे सज्जन, मेरी सेवा करने के लिए आप मेरे लिए ऐसे अलौकिक और दिव्य वस्तुएं लाए हैं जो राजा को भी दिखाई नहीं देती। ये आश्चर्य की बात है कि ये दिव्य वस्तुएं एक शबरा के निवास में कैसे हो सकती है। हे सज्जन, मुझे यह जानने का तीव्र जिज्ञासा है। तो शबरा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, मेरा मन उससे प्रकट करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अतिथि के रूप में आपके प्रति श्रद्धा के कारण मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये सब फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन शक्रा सहित असंख्य देवता अपने साथ पूजा अर्चना की दिव्य वस्तु सेवाएं लेकर यहाँ आते ताकि वे जगत के स्वामी की उपासना कर सके, ठीक है, भगवान को देख सके। एक्चुअली नील माधव जी का महात्म्य बताया जा रहा है। हे विद्वान, आप ये सब फिर पढ़ सकते हैं। आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विष्णु के निर्मौल्यों का सेवन करते हैं। निर्मौल्य देखिए,
निर्मौल्यों का मतलब देखिए, बचे हुए फूल माला प्रसाद मतलब उनका भोग पाया हुआ वस्तु, उनका झूठन का सेवन करते हैं, इसलिए हम रोगों और वृद्धावस्था से दूर है। हम सभी अपने पुत्रों और सगे संबंधियों के साथ यहाँ 10,000 वर्षों तक भोग विलास करते हैं। विष्णु के निर्माल्य का सेवन करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। मतलब प्रसाद का महिमा बताया जा रहा है, अगर अभी पढ़े तो। ब्राह्मण रोमांचित हो उठे, ठीक है, आंखें खुशी के से भर गई। आह, शबर के रूप में जन्मा यह व्यक्ति अविचल भगवान के दर्शन कर सकता है। वह दिन रात भगवान के बचे हुए प्रसाद के अंशों को दिव्य सुखों का आनंद लेता है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रसाद का महात्म्य है। चर अचल प्राणियों से युक्त इस संसार में कोई उसके समान नहीं है। नीला पर्वत के इस सबर के समान विष्णु का कोई दूसरा भक्त नहीं है। ठीक है, अब ये फिर पढ़िए। श्री कृष्ण में पूर्णतः लीन ब्राह्मण ने शबर से एक बार फिर कहा, हे सज्जन, यदि आप मुझे आशीर्वाद दे तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं आपसे घनिष्ठ मित्रता स्थापित करूं। परलोक में जाकर राजा की सेवा करने का क्या लाभ, जो दुख का कारण है। मैं यही रहूँगा और मधुवध करने वाले श्री कृष्ण मतलब अर्थात मधुसूदन की आराधना करूँगा। इस प्रकार मैं आपके प्राणों के पुनरागमन अर्थात जन्म को रोकने का प्रयास करूँगा। बहुत आपकी कृपा से मैं सांसारिक जीवन के उस सागर को पार कर लूँगा जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। हे सांसारिक जीवन के इस सागर में इसे यह आवश्यक वस्तुएं बताते हैं, अर्थात विष्णु भक्त के साथ मित्रता जो दुखों के सागर को पार कराती है। मित्र के साथ संगति से शंकर चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नेत्र वाले भगवान विष्णु एक बार फिर प्रकट होते हैं। हे मित्र, अब मैं लौटूंगा तो राजा इंद्रद्युम्न भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहीं निवास करेंगे। वे वहाँ भगवान को प्रसन्न करने वाले एक विशाल मंदिर बनवाना चाहते हैं। राजा ने भगवान की पूजा के लिए 10,000 प्रकार की सेवाएं करने का महान वचन दिया है, वह उन्होंने भगवान के समक्ष दिया। अतः मुझे प्रेम पूर्वक यह अनुमति प्रदान करे। वो फिर नील माधव जी अंतर्धान हो जाएंगे, आप देखिएगा बाद में, तो गुस्सा हो जाते हैं बस मतलब इंद्रद्युम्न जी शबरा के ऊपर ही। ठीक है, हे मित्र, इस प्रकार की पारंपरिक कथाएं यहाँ सर्वविदित है। यहाँ देखिए, सर्वविदित के को मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सर्वविदित का मतलब जो सबको पता हो, दुनिया में मशहूर हो। सर्वविदित आपको आपने कहा कि इंद्रद्युम्न यहाँ आएंगे, परंतु राजा माधव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। शीघ्र ही भगवान सुनहरी रेत से ढक जाएंगे। भगवान ने यम से यह वचन दिया था कि वे विलीन हो जाएंगे, और वही वचन जो है, वो जो वचन है वो स्टार्टिंग में विश्वासुची मन में याद कर रहे थे। अभी आपको समझ आ रहा होगा सब अच्छे से। ठीक है, तो उसको पूरा वीडियो देखना चाहिए जो डायरेक्ट यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग के पार्ट्स देखे तो आपको और अच्छे से चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो और आगे पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है कि जब सूर्यास्त हुआ तो निर्देशनों के अनुसार तीर्थराज ने जल में स्नान किया, माधव को प्रणाम किया, राजा के निवास के लिए स्थान ढूंढा। राजा ने अपने मित्र से विदा ली। राजा के निर्देशों में ब्राह्मण रथ में सवार होकर अवंती नगर लौट गए। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ूँ, अतः मेरे मित्र इस विषय में चिंता ना करो, सब कुछ शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। सब है। फिर सुबह हम समुद्र में स्नान करने के बाद नील माधव की मूर्ति के रूप में भगवान के दर्शन करेंगे। हम उसके किनारे पर राजा के ठहरने के लिए तुम्हारी इच्छा अनुसार उपयुक्त स्थान ढूंढ लेंगे। ठीक है मेरे मित्र, अब वो राजा को बुलाने जाते हैं, तो वो राजा के ठहरने का स्थान भी विश्वासु जी ढूंढते हैं, और अब विद्यापति जी जाते हैं बुलाने। लेकिन अब क्या होगा, नील माधव जी गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यमराज को वचन दे दिया था। यमराज को उन्होंने वचन दे दिया था। ठीक है, तो अभी मैं इसका नेक्स्ट अध्याय पढ़ता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए कितना सुंदर कथा, अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। फिर देखिए, विद्यापति जी को सूचना देना है ना, तो विद्यापति जी अब इंद्रद्युम्न जी को सूचना देते हैं। जब ब्राह्मण संध्या में लौटे तब माधव की पूजा के समय स्थान सूरों से भरा हुआ था।
माधव की पूजा का दिन सुरो मतलब आपका मिट्टी हुआ मेरे सब सुरों से भरा हुआ था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, उसने सुनहरी रेत को चारों ओर बिखेर दिया। इससे देवताओं की आंखें व्यथित हो गई और वे श्रीकांत को नहीं देख पाए। श्रीकांत, जिसके श्री के कांत है ना, श्रीकांत। अगर आप देखें इसका मतलब श्रीकांत का मतलब श्रीकांत को देखने पर श्रीकांत बताता है भगवान विष्णु। तब वे ब्राह्मणों उन्होंने पुरुषोत्तम का ध्यान किया। वे स्वर्गवासी एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थिर रहे। ध्यान समाप्त होने पर उन्होंने रेत के ढेर को देखा, ना ही माधव को ना ही रोहिणी कुंड को। ये तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट हो सकता है कि कोरोमंडल तट उड़ीसा तट से था का हर कुछ वर्षों में तूफानी हवाओं से तबाही हो जाता है। उन आदिम लोगों की छोटी पत्थर की रेत मूर्तियाँ किसी रेत के टीले के नीचे दब गई होगी। रोहिणी तालाब में पूरी तरह से गायब हो जाने का ये दर्शाते कि तूफान बड़ा शक्तिशाली था। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझा देते कि ऐसा कैसे हो रहा है। तब वे व्याकुल हो गए, वे अत्यंत चिंतित हो गए, विलाप करने लगे। ये कौन बोल रहा है? हाय हाय, हम पर कितनी बड़ी दुर्भाग्य आ गई। ये सब देवता बोल रहे हैं, है ना। तो हे पुरुषोत्तम, हमें क्या दोष देखा गया? हाँ, हमने क्या दोष देखा कि आप हमें सेवकों को एक साथ त्याग दिए। तो ये सब आप देखिए, उनकी स्तुति हो रही है। यज्ञ पुरुष है, कमल नेत्र वाले। अब ये पढ़िए एक बार, ठीक है। आपका ही ब्रह्मांडीय अहंकार हमारा शरीर है। हम आपके शरीर से अपना जीवन यापन करते हैं। हम आपके आशीर्वाद से अपना जीवन यापन करते हैं। हमें डर है कि अब हम कहाँ शरण लें। जब आप हमारे प्रति उदासीन हो गए हैं माधव, आकाश में हमारे निवास स्थान किस काम के? देवता ही बोल रहे हैं सब, ठीक है। हे माधव, आपके बिना हम असफल और दुखी होंगे, जंगल में भटकते रहेंगे। फिर आपको और अच्छे से दिखा दिया जाए तो एक मिनट थोड़ा सा दिखा दिया जाए। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ एक मिनट। तो अभी आप और अच्छे से समझेंगे। तो अब ये सब पर देवता स्तुति कर रहे हैं। जब सभी स्वर्गवासी इस प्रकार बातें कर रहे थे तब वो निराशपूर्वक वाणी निकली है, सुरो, इस विषय में व्यर्थ के प्रयासों में लगना उचित नहीं। अब से पृथ्वी पर भगवान के दर्शन करना अत्यंत कठिन होगा। इस स्थान पर जब भगवान मूल रूप में विराजमान थे, पर प्रणाम करने से प्रत्यक्ष रूप का वही लाभ होगा। ब्रह्मा के पास जाकर इसका सही कारण जानो। यह सुनकर देव ब्रह्मा के पास गए। तब उन्होंने यम के आशीर्वाद और लकड़ी के अवतार के बारे में विस्तार से सुना। तब उनका मन से संतुष्ट होकर स्वर्ग लौट गए। रथ में सवार ब्राह्मण विद्यापति ने मन ही मन सोचा, नील माधव के दर्शन हो जाने से मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मैं इस पवित्र स्थान की परिक्रमा करूंगा और ध्यान लगाऊंगा। मैं श्री पुरुषोत्तम नामक इस उत्तम पवित्र स्थान की परिक्रमा करूंगा, जहाँ पहले कभी कोई गया ही नहीं। यह अत्यंत पुण्यमयी यह अत्यंत पुण्यमयी है और इसकी महिमा गान करते हुए पाप और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। फिर मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि समुद्र तट पर स्थित यह पवित्र स्थान नीला पर्वत से सुशोभित है। जो लोग सभी पापों को दूर करने वाले इस वन की परिक्रमा करते हैं, उनकी पृथ्वी की परिक्रमा करने के मिलने लाभों से 100 गुना अधिक लाभ होता है। ऐसे सोचने के बाद उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार के वृक्षों से भरे जंगल की अवलोकन करते हुए पवित्र स्थान का भ्रमण किया। यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। सूर्य की किरणें इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। यह घने छायादार पेड़ों के झुरमुट्टे से भरी हुई थी, है ना। उनके बारे में बताया जा रहा था कि स्थान कितना सुंदर है, कि स्थान का परिक्रमा का महत्व बताया। अब ये स्थान में परिक्रमा करते करते क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें जो विद्यापति जी देख रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। जैमिनी ऋषि जी बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो वह अब ये पढ़ेंगे। जनार्दन की पूजा करने के बाद वह आनंदित मन से उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठ गए जो उनके आने की उत्सुकता प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच हे ब्राह्मणों, विद्यापति जल्दी से अंदर आए और राजा के सामने पहुंच गए।
हाथों में छड़ी लिए हुए उन द्वारपालों ने उन्हें विधिपूर्वक मार्ग दिखाया, जबकि द्वारपाल उनके आगे चल रहे थे। उनके पीछे उत्सुक और उत्साहित नगर चल रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में नीलमाधव नामक देवता का उत्तम निर्माल्य धारण कर रखा था। निर्माल्य मतलब हो गया आपका प्रसाद, है ना, कुछ झूठन प्रसाद। उसे देखते राजा ने अपने उत्तम स्थान पर उठ खड़ा हुआ। हे जगत के स्वामी, प्रसन्न होइए, कहते हुए वो उसके पास गया। आज मेरा जीवन इस जन्म के कर्म को फलदायी हुआ। मैं माधव को इस निर्माल्य माला के रूप में देखता हूँ। तो भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है। तो एक्चुअली अब जब विद्यापति जी इंद्रद्युम्न जी के पास जाते हैं तो कुछ भगवान विष्णु का कुछ प्रसाद झूठन लेकर जाते हैं। ठीक है, आज मेरा जीवन इस जन्म के कर्म को जानकर प्रसन्न हुआ। एक मिनट हाँ, तो ये कितना अच्छा लग रहा है अगर आप पढ़े तो। ठीक है, तो मैं उस माला को प्रणाम करता हूँ जिससे मुकुंद के सिर से अद्वितीय सुगंध प्राप्त करने वाले दिव्य वृक्षों की उत्तम संगम को भी मात दे दी। इस माला ने मधुमक्खियों के झुंड को अंधा कर दिया। ठीक है, फिर एक मिनट अभी स्तुति हो रहा है, ये शानदार माला के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो राजा रोने लग गया, आंसुओं से रूंधे हुए शब्दों में ऐसा कहकर राजा ने अपने सर जमीन पर झुका दिया। उन्होंने एक रोमांच का अनुभव हुआ। उनके सभी पापों को नष्ट कर चुके ब्राह्मण विद्यापति माधव का ध्यान करते हुए दिव्य शरीर में राजा के सामने खड़े हुए थे। अपने तेजाहट से अत्यंत बुद्धिमान ने मानो समस्त लोगों के पाप धो डाले हो। उन्होंने कहा, नीले पर्वत की चोटी पर निवास करने वाले प्रभु आपको आशीर्वाद दे। पर श्री के प्रभु का आदेश है, जो इस माला के रूप में प्रकट हुए हैं, आपको यह उत्तम पवित्र स्थान पर निवास करने वाले भगवान के दर्शन करने हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के गले में माला डाल दी। राजा उठ खड़े हुए और अपने सीने पर लटकती हुई माला को देखकर उन्हें लगा कि वे श्री के प्रेम सीधे उनकी हृदय में आ गए हो। उनकी आंखों आधी बंद करने वाली आंखों पर सिर पर रख लिए आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उन्होंने हान की स्तुति की। देखिए और आगे पढ़ेंगे तो इंद्रद्युम्न ने प्रार्थना की, है प्रभु जो समस्त लोगों की सृष्टि है, खेल खेल में ब्रह्मांड शरीर धारण करते हैं, यह पढ़े इंद्र और रुद्र के मुकुटों से सुशोभित है। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रकार स्तुति करने के बाद राजा अपने सिंहासन में बैठे, यह आप देखिए। ठीक है, क्षत्रिय द्वारा अपने अनुभव के बारे में पूछ जाने पर ब्राह्मण ने भिन्न द्वीप में प्रवेश करने से समुद्र में डुबकी लगाने तक की आपकी सभी गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया। उनके अवतार है जो अलग अलग कुल में उन्होंने अवतार लिया था। उन्होंने नील पर्वत पर चढ़ाई, नील माधव के दर्शन, रोहिणी कुंड में पवित्र स्थान, बरगद के वृक्ष की महानता, नृसिंह जैसे 8 लाभकारी देवता, 8 शक्तियों की स्थिति और चलाते समय उनके द्वारा देखे गए पवित्र स्थानों की लंबाई और विस्तार, सभी प्रकार चीज़ों को उत्तम क्रम का उल्लेख किया। ठीक है, फिर इस तीर्थ द्वारा यह बताई गई उस अद्वितीय अद्भुत कहानी को सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्न हुआ। मन ही मन प्रसन्न
होकर उसने उससे एक बार कहा। इंद्रद्युम्न ने कहा, हे परम पूज्य प्रभु, मैंने आपसे वही सुना है जो पहले ही सुना जा चुका है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे नील मणि के बनी विष्णु प्रतिमा का स्वरूप बताइए, उसका वास्तविक स्वरूप बताइए। तो विद्यापति जी ने कहा कि देखिए क्या कहा कि ये दिव्य माला देवताओं द्वारा, फिर निश्चय ही मैं ब्रह्मांड के स्वामी की दिव्य प्रतिमा का वर्णन करूँगा। तो उनकी वर्णन करें कि ये माला देवताओं दौरान मूर्ति पर डाली जाती है, ये कभी मूर्छित नहीं है, ना तो सुगंध कभी क्षीण होती है। देखिए हे राजन, मेरे दिव्य भेंटों और निर्माल्य का सेवन करके आपने सभी पापों का नाश कर लिया। देखिए अब उनके बारे में पता चल रहा है कि हे राजा, वहाँ सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों का साथ विद्यमान है। बुढ़ापा, रोग, शोक और अन्य कष्टों का वहाँ कोई निवास स्थान नहीं है। हे स्थान है जहाँ साक्षात स्वामी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। भगवान का मुखमंडल प्रसन्न और तेजस्वी है। उनकी आंखें खिली हुई नीले कमल और पंखुड़ी के समान है। वे उनकी शरण में आने वाले को अमरता और मोक्षता प्रदान करते हैं। तो और अच्छे से आपको समझ आ गया। और ये कितना अध्याय है? तो आज मैं यहाँ पे ही विराम देता हूँ। तो सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जयत। जय राधा माधव, जय गोविंद बिहारी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया।